से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात में सहूलत देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने नायब वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन में पाकिस्तान के तामीरी किरदार के लिए आलमी बिरादरी की हिमायत से आगाह किया है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान ने आज मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह दोइम मिसाइल निज़ाम की कामयाब मशक की। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी की जानिब से दिए गए 222 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में माशी तरक्की के हसूल के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वो आज इस्लामाबाद में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के इक़दामात का जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की कि बरामदात में इजाफे के लिए मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि सरमायाकारों की सहूलत के लिए रेगुलेटरी तामील को आसान बनाया जाए और इसे मज़ीद किफ़ायतशार बनाया जाए। उन्होंने हुकूमत और सरमायाकारों के दरमियान हम आहंगी को मज़बूत बनाने और लाइसेंसिंग और दीगर खिदमात तक रिसाई के लिए पूरे निज़ाम की डिजिटलाइजेशन को तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम से मुल्क में सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इजलास को बताया गया कि रवा माली साल के दौरान कौमी बरामदात में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का हिस्सा 3.7% है। इजलास में बताया गया कि बरामदात में 2028 माली साल खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का हिस्सा 8% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास को मज़ीद बताया गया कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सूबों की मशावरत से कारोबारी लाएअमल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द को यकीन दिलाया है कि यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने ये यकीन दहानी यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और मुमताज़ यूरोपीय कंपनियों के कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द से मुलाकात में कराई, जिसने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। ये वफ़द EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पाकिस्तान में खैर मक़दम किया और EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के वफ़द को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतों में हालिया इजाफे समेत इलाकाई चैलेंजेस के बावजूद मईशत के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। यूरोपीय वफ़द ने यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम की मेज़बानी में मुकम्मल ताउन फराहम करने पर हुकूमत को भरपूर अंदाज में सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने टेलीफोन किया। उन्होंने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त के साथ साथ पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों और फ्री कैन के साथ रवाबत पर तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की जारी कोशिशों को सराहते हुए इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार पर आलमी बिरादरी की तरफ से गहरी तारीफ और हिमायत का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान की जारी कोशिशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार किया। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने बैनुल अक़वामी मुकालमे में सहूलत फराहम करने और क़याम अमन की कोशिशों में ताउन के लिए आला सतह के राब्तों में मौसर हम आहंगी यकीनी बनाने की खातिर पाकिस्तान की सफारती कोर के मुखलिसाना किरदार की तारीफ़ की है। आज एक्स पर एक पैगाम में उन्होंने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भरपूर सताइश की। उन्होंने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के तजुर्बाकार और माहिर सफारतकारों को भी सराहा। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान ने आज मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह दोइम मिसाइल सिस्टम की कामयाब मशक की, जो जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशन आलात से लैस है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मशक का मकसद फौजियों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी तरीकों की तौसीक और बेहतर दुरुस्तगी और जांच बेहतर बनाने के लिए शामिल मुख्तलिफ ज़ेली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। मशक का मुशाहिदा स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न, आर्मी रॉकेट फोर्स कमान और पाक फौज के आला अफसरान के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर आसिफ अली जरदारी हुनान का दौरा मुकम्मल करके सानिया पहुँच गए हैं। हुनान में
सीपीसी पार्टी के सेक्रेटरी वोंग जियांग ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज की ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान और अलमरजान चौकियों समेत दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 13 ओवर्स में 111 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे कल पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 222 रन का हदफ दिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।